अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मेरे गार्डन में माशाल्लाह कितने सारे फूल खिले हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कोई गार्डनिंग लवर हो या ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में फूलों से प्यार सबको होता है। फूलों की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो अल्लाह ताला की बहुत सी दी हुई नेमतों में से एक नेमत हमारे लिए ये पेड़ पौधे और फूल भी हैं। तो आज हम जिस खूबसूरत से फूल पे बात करेंगे वो ये हैं जरबेरा के फूल। ये फूल बहुत से रंगों में मिल जाते हैं, लाल, पीले, मैरून, ऑरेंज, पर्पल, सिंदूरी। जौन सा रंग चाहें वही बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। बट मेरे पास फ़िलहाल ये सिर्फ़ 3 कलर्स हैं जो आपके सामने हैं। इस वाले पौधे पे मेरे येलो कलर के फूल आते हैं। तो इसके बर्ड्स बनी हुई हैं अभी, लेकिन फूल नहीं है। फूल 3-4 दिन पहले मैंने पिंच किया, उसकी एज पूरी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इस पौधे की मिट्टी के बारे में, तो ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होने की वजह से इसको वेल ड्रेन मिट्टी अच्छी लगती है। यानी कि जिस मिट्टी में हम पानी डालें तो बस मिट्टी गीली हो और एक्स्ट्रा पानी नीचे ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाए, पानी गमले में रुके ना। क्योंकि अगर मिट्टी गमले की बहुत ज़्यादा सोगी होगी तो रूट्स ख़राब होंगी और पौधा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी गर्मियों में तो अगर हम इसे पानी दें तो इस पर शावरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़रूरी है कि इसको 8-10 दिन में एक दफ़ा तो बेशक शावर कर दें, लेकिन डेली इसको शावरिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस पे इसके अगर पत्तों पे पानी रुकता है तो इसके पत्तों को फंगस बहुत जल्द लग जाती है और प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर सर्दियों में शावर करें भी तो 10-11 बजे तक धूप के टाइम में कर दें, ताकि शाम तक पानी खुश्क हो जाए और पत्ते फंगस से महफूज रह सकें। और फर्टिलाइज़र भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। इसमें आप महीने में एक दफ़ा गोबर खाद डाल दें, वर्मी कंपोस्ट डाल दें, या NPK वगैरह वो तो डाल दें, जो भी अवेलेबल हो वो यूज़ कर लें गमले के हिसाब से। और मैं इसमें गोबर खाद भी डाल देती हूँ और DAP के 4-5 दाने 15 दिन के बाद डाल के इसमें गुड़ाई कर दी और पानी दे दिया, तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जैसे देखें माशाल्लाह अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है मेरे इस प्लांट पे, जो कि आपके सामने है। और पेस्ट वगैरह इस पे बहुत ज़्यादा अटैक कर देते हैं, मिली बग्स भी लग जाती हैं, स्पाइडर माइट्स वगैरह। और फंगस मेन प्रॉब्लम जो होता है इस पौधे का, वो फंगस होता है। इसके पत्तों को नीचे फंगस बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत जल्द लगती है, जिसकी वजह से पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि पत्ता इसका ब्राउन होता नज़र आए, उसको उतार के पौधे से अलग कर दें। और इसके फूल बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, तकरीबन 1.5 माह तक इसका एक फूल खड़ा रहता है, ऐसे ही फ्रेश रहता है बिल्कुल। और इसके फूल बुकेट वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, डेकोरेशन के लिए जो बनाई जाती हैं। तो उनको अगर पानी में रखा जाए तो 10-15 दिन तक ये फूल पानी में भी फ्रेश रह जाता है और बहुत खूबसूरत लुक देता है। तो बात की जाए इसकी जर्मिनेशन की, तो इसकी जर्मिनेशन सीड से भी हो जाती है। और ये जो पप्स निकलते हैं प्लांट के नीचे से, इससे भी हो जाती है। यूँ यहाँ से अगर आप किसी छुरी या चाकू से काट के अलग कर लें और दूसरे गमले में लगा दें तो आपके पास एक अलग प्लांट तैयार हो जाएगा जरबेरा का। और सीड्स वगैरह
अगर अवेलेबल ना हो तो इसका फूल जब सूख जाता है तो यहाँ स्टेम से काट दें। और याद रखें कि ये फूल जब भी काटना है हमेशा यहाँ से काटना है, सेंटर से या यहाँ से नहीं काटना। तो उस फूल को आप 5-6 दिन साए में सुखा के जब बीज अच्छी तरह से सूख जाएं तो आप कोकोपीट वगैरह में या भालू मिट्टी में यूँ उसकी लेयर बिछा के ऊपर हल्की हल्की सी लेयर कर दें मिट्टी की, तो 5-6 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं इसके सीड और आपके पास बहुत से नन्हे नन्हे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो पेस्ट के लिए इसको केमिकल वाला खाद देने से बेहतर है कि आप होममेड स्प्रे करें। सॉरी, खाद नहीं, स्प्रे करने से, यानी कि केमिकल वाला स्प्रे करने की बजाय बेहतर है आप होममेड स्प्रे करें। नीम ऑयल और लिक्विड सोप 1-1 चम्मच डाल के 1 लीटर पानी में उसको अच्छी तरह से शेक करें और महीने में 1 दफ़ा या 15 दिन के बाद स्प्रे कर दिया करें, तो प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करता रहता है और फंगस वगैरह से बचा रहता है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सॉरी, लोकेशन की बात रह गई। इस प्लांट को हमेशा सुबह की 3-4 घंटे की धूप बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों में तो आप टोटली शेडी एरिया में रखें इसको, क्योंकि ये एक्चुअली सर्दियों का प्लांट है, सर्दियों में फ्लावरिंग करता है। गर्मियों में करता तो है लेकिन बहुत कम। गर्मियों में जब टेम्परेचर हाई हो जाता है 45-47 तक जाता है तो इस पौधे के लिए फिर मसला बनता है और बाज़ औक़ात ये पौधा गर्मी की शिद्दत से डेड हो जाता है। तो इसलिए शदीद गर्मी के मौसम में इसको शेडी एरिया में और जहाँ काफ़ी सारे प्लांट्स का झुंड बना के रखें ना, उसके बीच में इसको रखें ताकि कुछ ह्यूमिडिटी मिल सके और गर्मी की शिद्दत इस प्लांट तक कम पहुँच सके, ताकि ये पौधा हमारे पास नेक्स्ट सीज़न के लिए महफूज रह सके। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।